आपने कह दिया संविधान की बात। मैं तो उसी संविधान से पूछ रहा हूँ, कौन से संविधान में लिखा था कि सीखा उफाड़ के मारो? आप शंकराचार्य के पद पर हैं विराजमान, तो सर्वप्रथम आपको अपने अंदर से अहंकार को हटाना होगा, जो सबसे जरूरी है। ये हमें सनातन धर्म का ज्ञान देंगे, जो कहते हैं केवल मुस्लिम बहनें हमारी बहनें हैं, बाकी हिंदुओं से हमें कोई मतलब नहीं। जिनके पिताजी को हमारे राम भक्तों से इतनी दिक्कत थी कि उन्होंने उनको गोलियों से भुनवा दिया। 2013 में मैं जब उत्तर प्रदेश बनारस गई थी तो 10 बजे के बाद मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर निकल सकूं। वहीं आज बनारस में मैं रात के 1 बजे भी खड़ी हो जाऊं तो मुझे डर नहीं लगेगा। ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। वहाँ पे उनकी पालकी उठाने के लिए करीब 20 से 25 लोग लगे थे और उनके साथ कम से कम 200 लोग साथ में थे। उस समय मैं प्रयाग में ही था। शासन से बहुत दुखी हूँ क्योंकि ये शिकायत जो है मेरे पास भी है और जो किया गया है ठीक है। आप लाठी चार्ज करते, आप सभी के साथ लाठी चार्ज करते हैं। 4 धाम में आपका रामेश्वरम, जगन्नाथ और द्वारिका और पुरी 4 हो गए। लघु में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, अब वहाँ के बद्रीनाथ के पुजारी से पूछा जाए कि आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप पुजारी हैं? केरला और कश्मीर में भी संविधान था, वहाँ पे भी कानून था, वहाँ पे भी प्रशासन था। भूल गए वो मंजर जब 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए और तिलक जनों वाले के भी होश ठिकाने लगा दिए। पंडित एक नहीं हो सकते थे। हाँ, तो वही तो दिक्कत है। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते और केवल कुछ दिन के खातिर तुम परशुराम बन जाते। तो यही मैं समझाना चाह रही हूँ। नमस्कार, मैं आपके साथ रॉबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल खबर पे आप सभी का स्वागत है। 18 जनवरी को माघ मेला में अभी मुक्तानंद महाराज जी जो हैं उस मेले में जाते हैं। प्रशासन उनको रोकने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ से अपनी झांकी से उतरकर, पालकी से उतरकर 50 मीटर की दूर पर माँ गंगा है, वहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं। मगर वो इस बात को नहीं मानते और वहाँ पर मुठभेड़ हो जाती है। मगर वहीं कहा जाए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपने वक्तव्य रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो वो ये कहते हैं, कालनेमी शब्द का उपयोग करते हैं। अब कालनेमी जो शब्द है उसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं, कालनेमी है कौन। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ खुशबू पांडे जुड़कर जानेंगे कि कालनेमी शब्द से शंकराचार्य को आज कहा जा रहा है, वो कालनेमी कहाँ से हो गए? वो तो सनातन की बात करते हैं, वो गोरक्षा की बात करते हैं। कालनेमी क्या स्पेशली उन्होंने कहा कि कालनेमी शंकराचार्य जी ही हैं। उन्होंने एक उपाधि दी कि कालनेमी की भूमिका निभा रहे हैं अभी भारत में कुछ ऐसे संत हैं। और ये सच्चाई ना आपसे छुपी हुई है ना हमसे छुपी हुई कि किस प्रकार आज धर्म की ओर जब भारत बढ़ रहा है तो किस प्रकार कुछ लोग हैं जो भगवा ओढ़कर कुछ गलत कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। और रही बात हमारे शंकराचार्य जी की, तो उनका सदैव सम्मान है, उन्हें सही और गलत बताने वाली मैं कोई भी नहीं हूँ। परंतु आप जरा सोचिए, गंगा को हम माँ कहते हैं। माँ की गोद में जाने के लिए हमें किसी पालकी की और किसी रथ की आवश्यकता नहीं, किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं। वहाँ पे पुरी के भी शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज भी आए हुए थे, नरेंद्रानंद महाराज जी भी आए हुए थे, बाकी और भी शंकराचार्य आए हुए थे। उन्होंने भली भांति अच्छे से स्नान किया, किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई। तो ये एक हट करना है। और कालनेमी आपको भी पता है, वो ऐसा राक्षस था जिसने साधु का भेष धारण करके लोगों को बरगलाने की कोशिश की। तो अगर कोई भी भगवा ओढ़े व्यक्ति ऐसे कृत्यों को अंजाम देता है तो उससे इस प्रकार की उपाधि दिया जा सकता है। मगर आज देखा जाए कि प्रशासन ने उनके शंकराचार्य होने पे ही नोटिस जारी कर दिया है। वो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शंकराचार्य होने पर नोटिस जारी कर दिया प्रशासन ने। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं जो योगी बने फिर रहे हैं, पहले वो तो बताएं उनको कहाँ से सर्टिफिकेट मिला है योगी आदित्यनाथ को? देखिए, ये दोनों बातें दोनों अलग अलग हैं। रही बात, पहले मैं इसे क्लियर कर दूं कि वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी पे सवाल उठा रहे हैं कि वो योगी कहाँ से हैं। वो योगी नहीं है। मैं बता दूं, योगी और कर्म योगी में बहुत अंतर है। उन्होंने बाल अवस्था में ही अपना श्राद्ध कर लिया अपने मन से। अजय वशिष्ठ से वो योगी आदित्यनाथ जी बन गए और ये हमारे सनातन धर्म में है, उसके लिए पढ़ना होगा आपको। और आइए दूसरे नंबर, जो शंकराचार्य का वो इतना तरफदारी कर रहे हैं और फोन से बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 2015 में सितंबर अक्टूबर महीने थे आसपास, जब उन पे लाठी चार्ज किया गया था, तब भी तो वो शंकराचार्य थे। तो आज अगर शंकराचार्य जी पे प्रश्न उठ रहे हैं तो उसके कई कारण हैं। शंकराचार्य जी के पास अगर कोई भी साधु व्यक्ति, साधु का अर्थ ही यही होता है कि आप मोह माया त्याग, सब कुछ त्याग दो। जो भी आपके अंदर हट है, अहंकार है, उन सभी चीजों को त्याग दो। वरना भगवा ओढ़े और दिव्य ज्ञानी तो हमारा रावण भी था, फिर भी क्या हम उन्हें भगवान मानते हैं, पूजते हैं? नहीं ना। तो अगर आप शंकराचार्य के पद पर हैं विराजमान, तो सर्वप्रथम आपको अपने अंदर से अहंकार को हटाना होगा, जो सबसे जरूरी है। मगर देखा जाए कि कई जो साधु संत समाज है, चाहे जगत गुरु हों, वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे प्रशासन था उनको भिंग करने का काम शंकराचार्य जी ने किया। मगर आज देखा जाए कि जो संत समाज है उनमें ही कहीं ना कहीं लड़ाई और झगड़े की जो बयान आ रहे हैं सामने, सारे कहीं ना कहीं सनातन
सनातन पे प्रहार है। देखिए, ये राजनीति की बात आप अलग करिए, तो अगर आप इसे व्यक्तिगत रूप में सोचिए तो सनातन पर ही ये प्रहार है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम हिंदुत्व एकता की बात करते हैं, सनातन को एक रखने की बात करते हैं, जिसमें सभी वरिष्ठ लोगों का वहाँ पे जगह होता है। चाहे आप देखे होंगे कि 2014 से पहले, ये सच्चाई है जो आपसे भी नहीं छुपी हुई है, कि 2014 से पहले किस प्रकार हमारे देश में भगवतधारी साधुओं का अपमान होता था। आप शंकराचार्य जी पर आइए, ये उद्धव ठाकरे की सरकार में आपको याद होगा महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, और उनकी गलती केवल इतनी थी कि उन्होंने भगवा धारण कर रखा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही शंकराचार्य जी जो स्वयं भी भगवाधारी हैं, वो उद्धव ठाकरे के घर जाते हैं, वहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। क्या एक शंकराचार्य जी के होने के नाते उनको ये कार्य शोभा देता है? क्या एक शंकराचार्य जी जिन्होंने स्वयं भगवा ओढ़ रखा है, उनको किसी भगवाधारी के मृत्यु पर जिन्होंने उनकी हत्या का साजिश करा, आप ये कह सकते हैं, उनके घर पे दावत करना, क्या ये शोभा देता है? वहीं फिर आप एकनाथ शिंदे के घर भी जाते हैं। देखिए, मेरा मानना है यदि आप धर्म का कार्य कर रहे हैं तो पूर्णतः आप धर्म का कार्य करिए, उसमें राजनीति ना घुसड़िए, क्योंकि दोनों अलग अलग विचारधारा है। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव भी आने वाला है, और अगर इसी प्रकार साधु आपस में ही लड़ते रहें तो कहीं ना कहीं ये हमारे सनातन पर घात होगा, और जिस सनातन एकता की बात, जिस सनातन एकता की कल्पना हम और आप कर रहे हैं, वो संभव नहीं हो पाएगा। दूसरे नंबर बात, अगर ये वाकई में इसे राजनीतिक माहौल दिया जा रहा है, और जब तक हमारे शंकराचार्य जी एक पद पर विराजमान है, नोटिस दिया जा रहा है, कानूनी प्रक्रिया, वो बात की बात है। एक दूसरे को अपना हट छोड़कर, हाथ जोड़कर, जो हमारा सनातन धर्म सिखाता है, हाथ जोड़कर एक दूसरे को स्वीकार करें, और माघ मेला में जो भी स्नान करना चाहते हैं उनको सम्मान पूर्वक स्नान करवाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए, आप कह रहे हैं कि स्नान करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य हैं, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि जिस प्रशासन के अधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, कड़ी कार्रवाई होगी। और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ उनको कालनेमी बता रहे हैं। कहीं ट्रेन का जो इंजन है, उसके जो डब्बे हैं, वो विद्रोह करना शुरू कर चुके हैं क्या? देखिए, तरफदारी भी कौन सरकार कर रही है? जिस सरकार ने के काल में हमारे शंकराचार्य जी को बहुत ही बुरी तरह से अपमानित किया गया था। मैं वो वक्तव्य आप लोगों के समक्ष रखना भी नहीं चाहती हूँ कि किस प्रकार उस वक्त सिखा उनकी नोची गई थी। वो वीडियो भी मौजूद है। उस वक्त तो एआई नहीं था, अभी एआई है। उस वक्त उन पे किस प्रकार लाठीचार्ज किया गया था उनकी सरकार में। और ये कह भी कौन रहा है? मुलायम सिंह यादव। इतिहास आपसे और हमसे छुपा नहीं है। अरे भैया, सुन तो लीजिए, बाप का खून है भाई। अच्छा, चलिए अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। ये हमारे सनातन धर्म का ज्ञान हमें देंगे, जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया। ये हमें सनातन धर्म का ज्ञान देंगे जो कहते हैं केवल मुस्लिम बहनें हमारी बहनें हैं, बाकी हिंदुओं से हमें कोई मतलब नहीं। जिन्होंने, जिनके पिताजी को हमारे राम भक्तों से इतनी दिक्कत थी कि उन्होंने उनको गोलियों से भुनवा दिया हमारे राम मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। ये पार्टियां अगर धर्म की बात करती है तो वो कतई शोभा नहीं देती। मैं बार बार कहूंगी, ये राजनीति है। राजनीति में कई आयाम आपके सामने आ सकते हैं, परंतु हर किसी को धर्म से जोड़कर हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास ना करें। शिवपाल यादव हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं। वो कह रहे हैं यूपी में ना तो कुछ विकास का काम किया, ना तो प्रशासन सही से काम कर रहा, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, और ये साधु संत का अपमान कर रहे हैं ये जो भाजपा की सरकार है, और इसका भी अंत तय है। भैया, एक टाइम था जब हमारे काशी विश्वनाथ को, हमारे बनारस घाट को, हमारे मणिकर्णिका को केवल शमशान के नाम से जाना जाता था, अर्थी जलाने के लिए जाना जाता था। आज वहाँ पे कॉरिडोर बन गया है। काशी विश्वनाथ जाके देखिए लोगों का विकास कैसे हुआ है। और जो लोग कहते हैं मंदिर बनने से क्या होता है, जिस प्रकार राम मंदिर बना है, वहाँ पे पुस्तक, पुष्प, वहाँ के इतिहास को बताने के लिए, वहाँ पे गाइड करने के लिए, आपको पता है लोगों को किस प्रकार का रोजगार मिला है? कि क्या बोलेंगे ये जिन्होंने केवल गुंडों के कंधे पे बंदूक रखकर शासन किया, जिनके काल विकास भी किया। विकास, एक सेकंड, वो मैं विकास बता रही हूँ ना। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और क्या है आजम खान, ऐसे गुंडे इन्होंने पाले हैं, इनको संरक्षण दिया है, और इनके द्वारा जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं उनको मरवाया है। इससे ज्यादा विकास आप मुझे बता दीजिए। कह रहे हैं कई हाईवे बनवाए हमने, हमारे समय में प्रशासन जो था वो सही से काम करता था। मस्जिदें कितने निर्माण करवाई वो मैं बता दूं क्या? ये देखिए सर, ये सारी पार्टी फिजूलवादी पार्टी है। 1947 में हमारे देश में 600 मस्जिदें थी। आज हमारे देश में 11 लाख से लगभग जो भी तो
दर्ज भी नहीं है, उससे ज़्यादा कई मस्जिद हमारे देश में बन गई। मुझे आप बताइए क्या आवश्यकता है मंदिर के? मैं आपको एक नहीं लाखों हज़ारों फायदे बता दूंगी, आप मुझे मस्जिद बता दीजिए। देखिए, आप कार्य वही करिए, अगर आप धर्म के नाम पर भी कर रहे हैं तो विकास होना चाहिए, हमारे लिए विकास ज़रूरी है। राम मंदिर बनने से भी विकास हुआ है, मथुरा और काशी बनने से भी विकास होगा, काशी कॉरिडोर बनने से भी बनारस का विकास हुआ है, और बनारस का विकास जो कि हमारे मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है पूर्णतः हमारे उत्तर प्रदेश को, तो विकास अगर नहीं हुआ है, वहाँ जाके देखिए 2013 में मैं जब उत्तर प्रदेश बनारस गई थी तो 10 बजे के बाद मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर निकल सकूं। वहीं आज बनारस में मैं रात के 1 बजे भी खड़ी हो जाऊं तो मुझे डर नहीं लगेगा। ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, थोड़ी मोड़ी उल झूल हर राजनीति पार्टी में होती है, थोड़ा मोड़ा विवाद होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आगामी चुनाव में हम सनातन धर्मियों को आपस में लड़ाकर इसका परिणाम हमें देखें। मेरा नाम ब्रिजेश सिंह है, मैं काशी प्रॉपर काशी से ही हूँ। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, और अभी इन्होंने कहा कि मणिकर्णिका घाट पहले काशी को कोई जानता नहीं था, बहुत लोग कम जाते थे। अभी आप ये बताइए कि काशी को बहुत पहले से लोग ग्रंथों में काशी का विलेखन हुआ है, मैं भी और मणिकर्णिका घाट पे, और आप बोल रही थी कि अभी 10 बजे पहले मैं काशी नहीं थी। आज के 20 साल पहले भी घाटों पे 1 बजे रात को टहला जाता था, और आज भी टहला जाता है। अलग है। मैं आपका सुनो मैंने क्या कहा कि अगर बनारस में आप उस तरह खड़े हो जाओ, देखो हाथरस कांड या कोई भी कांड इससे पहले भी छुपा हुआ नहीं है, और उत्तर प्रदेश गुंडों का शहर जाना जाता था, इसमें आपसे और हमसे ये बात छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार गुंडाई की जाती थी वो आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार किए जाते थे वो आपसे और हमसे छुपे हुए नहीं है। आप बता दीजिए, योगी जी आने के बाद ऐसे कोई भी घटने किए गए? उन्होंने जब उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई, उनका सबसे अच्छा, मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ, इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो गलत करे सही करे मैं समर्थन करूंगी, ऐसा नहीं है, परंतु जहां वो सही करेंगे, जैसे जब उन्होंने बोला कि मैं ये गुंडा मुक्त करूंगा, दंगा नहीं होने दूंगा, ऑलमोस्ट वो अपनी बातों पर अड़े। शंकराचार्य जी के साथ हो रहा है, वो समाजवादी पार्टी कह रही है अब सनातन का अपमान कर रही है सरकार से। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, शंकराचार्य जी जब वहाँ पे स्नान के लिए गए तो वहाँ पे उनकी पालकी उठाने के लिए करीब 20 से 25 लोग लगे थे, और उनके साथ कम से कम 200 लोग साथ में थे। उस समय मैं प्रयाग में ही था, और मैं पैसे से देखता हूँ तो मैं हाई कोर्ट से जा रहा था वाराणसी काशी को, अपने घर को। तो फिर हम लोगों के जो पूरा ग्रुप था, इस समय चुनाव प्रचार भी चल रहा है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का, तो उसमें मैं चुनाव में आया था और वहाँ से जा रहा था, तो हमारी जो गाड़ी का काफिला था 2-3 गाड़ियाँ थी, चली गई। तो उस समय जब बात हुआ कि शंकराचार्य आ रहे हैं, कल स्नान है, तो हम लोग सोचे कि एक दिन प्रयाग में स्टे कर लें और उसके बाद में सुबह वहाँ पे स्नान होगा। लेकिन जब वहाँ पे शंकराचार्य जी आए तो वहाँ पे 200-250 लोग अगर एक साथ में जाएंगे गंगा जी में और स्नान करेंगे तो वहाँ भगदड़ होगी, चोटें आएंगी। फिर लास्ट ईयर हुआ ही था जैसा आप लोगों ने देखा था। हाँ, वो तो उस समय कह रहे थे ना कि जो कुंभ मेले में हुआ उसका दोषी जो है वो योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ किसी को हम ठहरा नहीं सकते हैं। वो या स्पेशल तौर से आए योगी जी कहें कि नहीं आप लोग दंगा कर लो, किसी को ये वो मतलब। अच्छा, कालनेमी कौन है यूपी में इस समय? कालनेमी कौन है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं? वो शंकराचार्य जी हैं या कोई और है? देखिए, किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना ये किसी संत को शोभा नहीं देता है। तो योगी आदित्यनाथ को शोभा नहीं दे रहा मतलब? और दूसरी बात ये रह गई कि वो हमारे देश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और वो जो कह रहे हैं उनके हिसाब से वो दूसरे सोच से परे हैं। अच्छा। और जैसे शंकराचार्य को अभी हैं, वो अपने आप को शंकराचार्य के बात पर गुस्सा होना और झगड़े करना, दंगा करना, ये सब क्या है? ये किसी संत के लिए शोभा नहीं है। अच्छा। और ठीक है, प्रशासन में योगी जी हैं तो उनको जनता के कल्याण के लिए कुछ न कुछ कानूनी कदम उठाने पड़ेंगे। सिखा जो खींची जो वहाँ के प्रशासन ने खींची, इस पे मैं प्रशासन से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि ये सिखाएं जो है मेरे पास भी है, और जो किया गया है ठीक है। आप लाठी चार्ज करते, आप सभी के साथ लाठी चार्ज करते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप अगर लाठी चार्ज होती है तो क्या महिलाओं की शिखा पकड़ते हो या किसी ब्राह्मण का आप शिखा पकड़ते हो? ये ब्रह्मचर्य, ये सबसे बड़ा ब्राह्मणों का अपमान है। अगर इस पे ब्राह्मण वर्ग शांत है तो ये ब्राह्मण कुल का अंत होने वाला है। देखिए अभी इन्होंने कह दिया अंत होने वाला है। भाई मैंने सच्चाई, भाई ये सच्चाई कह रहे हैं, कोई इसमें मुझे कोई लाग लपेट नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, मुझे शंकराचार्य जी को मैं गलत और सही कहने वाली कोई नहीं हूँ। हाँ, कुछ नियम का उल्लंघन उन्होंने किया, चूंकि मौनी अमावस्या थी, उनको मौन धारण करके स्नान करने जाना था, सच्चाई है। परंतु जिस प्रकार का दृश्य हमें दिखाया गया, शिखा नोचना, शिखा पकड़ के खींच के लाना और एक ब्राह्मण का, एक ब्रह्मचारी का वस्त्र फाड़ना, उससे पहले
वाले भी का भी दृश्य ये था कि उन बटुकों ने हमारे मतलब जो पुलिस ऑफिसर थे उनके कॉलर पकड़े। ठीक है, वो भी चीज़ें ठीक है, परंतु मैं फिर भी बता दूं, ये सनातनियों का देश है, सनातन धर्म सदैव ऊपर रहेगा। और अगर इस प्रकार के कृत्य भी किए गए हैं, फिर भी मैं कहूँगी हमेशा सनातनी नहीं सह सकता। अगर यही हरकत आप जरा सोच कर देखिए कि किसी भी मौलवी, मौलाना, पादरी ने अगर किसी पुलिस ऑफिसर का कॉलर पकड़ा होता और बदले में उस पुलिस ऑफिसर ने उसकी दाढ़ी नोची होती या टोपी निकाली होती, तो अभी भारत में कोहराम मच गया होता। ब्राह्मण इस पर शांत है, राजपूत शांत है, वैश्य समाज शांत है, शूद्र समाज शांत है, लेकिन ये अपितु सनातन धर्म का अपमान है और इसको जितना जल्दी हो सके या तो सॉल्व किया जाए, अन्यथा इसका परिणाम तो शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ है, क्या लग रहा है ये सरकार आने वाले समय में और संत महात्माओं के साथ ऐसा कर सकती है? देखिए, योगी जी के सरकार में शंकराचार्य जी मान लिया स्नान करने जा रहे थे, वो तो उचित था। लेकिन उनके साथ जो 250-300 लोग जा रहे थे वो गलत था, क्योंकि वहाँ पे आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर था, बात होनी चाहिए थी, जो माघ मेला है कि वहाँ पर प्रशासन कैसा है, वहाँ पर सुविधाएं कैसी हैं, इन सब चीज़ों की बात होनी चाहिए। जो काल नेमी कहा जा रहा है, इस पे मैं आपको एक बार जवाब देना चाहूंगी, फिर आप भैया से भी ले लेना। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी हैं, आपको पता है वो व्हील चेयर पे स्नान करने गए हैं गंगा माँ की गोद में। तो गंगा हमारी माँ है, उनसे हमारी भावना जुड़ी है। महाराज है वो, शंकराचार्य नहीं है। कोर्ट कह रहा है, ये बात मैं नहीं कह रहा। अरे भैया ठीक है, कोर्ट कह रहा है तो वो भी चीज समझा जाएगा। और अगर आपके बोली आपके देश के विरुद्ध, आपके धर्म के विरुद्ध अगर थोड़ी विपरीत धारा में बहेंगी तो आप पे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कहा कि शंकराचार्य कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रही है ये बात। भारत में कितने मंदिर हैं, छोटे मंदिरों, बड़े मंदिरों, क्या उन मंदिरों के पुजारियों के पास सर्टिफिकेट होता है कि मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ? नहीं। फिर आखिर जनता मानती है कि नहीं मानती है? मानती है। मैं मानता हूँ राम, अगर मैं ना मानूँ तो सरकार मानेगी? मैं सरकार से बोलती कि मैं मानूँ अगर राम को, तो वो सरकार बोलेगी कि आप राम को मानते हो, दीजिए सर्टिफिकेट। ये तो गलत हो गया ना। शंकराचार्य की एक उपाधि होती है, चार शंकराचार्य। मैं जानता हूँ 4 धाम है और 4 लघु धाम है। 4 धाम में आपका रामेश्वरम, जगन्नाथ और द्वारिका और पुरी, 4 हो गए। लघु में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, अब वहाँ के बद्रीनाथ के पुजारी से पूछा जाए कि आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप पुजारी हैं, बताइए उनके पास क्या है? इस बात का हमें जवाब दे दीजिए, या सरकार दे दे हमें। मैं मान रहा हूँ गंगोत्री और यमुनोत्री जो काशी विश्वनाथ के पुजारी हैं, आए दुर्गा कुंड के पुजारी हैं, दुर्गा कुंड में पुजारी रहते हैं इतने ब्राह्मण वहाँ पे कि 6-6 साल बाद आती है सबका नंबर हर नवरात्रि में। उनके पास सर्टिफिकेट है? नहीं है। संकट मोचन के पास है? नहीं है। और आप ऐसे शंकराचार्य ब्राह्मण कुल मान रहा है, तीनों पूरी के आचार्य मान रहे हैं कि चौथे यही हैं, और भारत देश के सभी सनातन धर्म के ब्राह्मण मान रहे हैं, पुजारी मान रहे हैं, जितने मैं आपको एक बात बताता हूँ, योगी वो मान रहे हैं। देश गीता से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। संविधान से चलता है। हाँ, देश का मुसलमान ये भी नहीं कह रहा कि कुरान से देश चलना चाहिए, वो भी कह रहा है संविधान से। बिना धर्म के राष्ट्र का निर्माण संविधान को तो संविधान का ठीक है। संविधान में आपने कह दिया संविधान की बात, मैं तो उसी संविधान से पूछ रहा हूँ, कौन से संविधान में लिखा था कि सीखा उपाड़ के मारो? बताओ, सीखा उपाड़ के मारो संविधान में लिखा गया है? मुझे बता दो। उन पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, ठीक है। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं, उल्टा कोर्ट ने नोटिस उनसे कहा है, नोटिस दिया है कि आप मुझे लिख कर दीजिए आप शंकराचार्य हैं। सुनिए ना, अगर आप हमारा अपमान करिएगा तो हमारा कोर्ट देखेगा, और अगर हम आपका करेंगे तो आप डायरेक्ट गुस्ताखे नबी की एक ही सजा तन से जुदा बोलकर गर्दन उतारिएगा। कन्हैया कुमार भूल गए आप? कन्हैया कुमार अब विपक्ष तो देश संविधान से चल रहा है, गीता से नहीं चल रहा है। हाँ, तो गीता से चलेगा, चलना जरूरी है और चल रहा है, तभी ये देश संभव है और बच पाया। कारण मैं बता रही हूँ, जिस संविधान का उलाना आप दे रहे हैं उसी संविधान के चौथे पन्ने पे हमारे राम दरबार की तस्वीर है। ठीक है, इसीलिए हमारा देश सुरक्षित है, क्योंकि इस देश में सनातनियों की संख्या बहु है। और सुनिए महोदय, इधर सुनिए, केरला और कश्मीर में भी संविधान था, वहाँ पे भी कानून था, वहाँ पे भी प्रशासन था। भूल गए वो मंजर जब 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए और तिलक जनों वाले के भी होश ठिकाने लगा दिए। पंडित एक नहीं हो सकते थे। हाँ, तो वही तो दिक्कत है। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते और केवल कुछ दिन के खातिर तुम परशुराम बन जाते। तो यही मैं समझाना चाह रही हूँ। और रही बात गीता और संविधान की, तो हमारा भगवत गीता भी कहता है और हमारा संविधान भी कहता है। भैया आप वकील है ना, मैं वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ, इसीलिए क्लियर रहे साथ में, ठीक है। जब बात देश राष्ट्र रक्षा पर आए, जब बात गौ रक्षा पर आए, जब बात धर्म रक्षा पर आए, जब बात महिला नारी के सम्मान की, उनकी रक्षा की आए, और जब बात आत्मरक्षा पर आए, तो तलवार निकाल कर
पर युद्ध करना और सामने वाले का सर धड़ से अलग करना हम सनातन धर्म का ही नहीं समस्त विश्व भर का सर्वप्रथम कर्तव्य है, और ये हमारा धर्म भी कहता है और हमारा संविधान भी। जाइए जो करना है कर लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये खुशबू पांडे थी, अपनी पॉलिटिक्स पे अपनी सारी वक्तव्य रखती हैं, अपनी बातें रखती हैं, और कई लोग जुड़े भी लोग थे। और मगर आप तमाम लोगों की क्या राय है शंकराचार्य जी पर जो अभी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पालकी से उतर के ना स्नान करने की एक अपील की थी और प्रशासन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, ये कहाँ तक सत्य है ये आप लोग तय करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।